नमस्कार साथियों, कैसे हो? अच्छे होंगे, आशा करता हूँ कुशल हैं। एक बार फिर से शारदा सदन ग्रुप ऑफ एजुकेशन चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। पिछले वीडियो में हमने विकारी और अविकारी शब्द पढ़े थे। अब हम पढ़ने जा रहे हैं पद परिचय। शब्द और पद, आपको जब मैंने शब्द समझाया था, क्या है शब्द, शब्दों का परिचय बताया था, उस समय शब्द और पद में अंतर बताया था। एक बार फिर से मैं दोहरा देता हूं, शब्द किसे कहते हैं और पद किसे कहते हैं। शब्द, वर्णों के सार्थक समूह को हम शब्द कहते हैं, और जब वही शब्द किसी वाक्य में अंग बन जाता है, वाक्य में प्रयोग होने पर उस वाक्य का अंग बन जाता है, तो वह शब्द ने कहलाकर क्या कहलाता है? पद कहलाता है। तो वाक्य में प्रयोग के आधार पर हम पदों का परिचय हम करने जा रहे हैं। पद किसे कहेंगे? जब वह शब्द किसी वाक्य का अंग बन जाता है तो हम उसे पद कहते हैं। उन पदों का परिचय ही पद परिचय कहलाता है। आइए हम देखते हैं पद परिचय क्या होते हैं, कैसे इस पद परिचय को हम समझेंगे। हमने पढ़े थे विकारी, विकारी और अविकारी। उस समय ये शब्द थे, लेकिन अब वाक्य में प्रयोग होने पर क्या बन जाएंगे? पद बन जाएंगे। तो ये हमने पद पढ़े थे। विकारी में हमने पढ़ा था संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये हमने पढ़े थे। अविकारी में पढ़े थे हमने क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण और अवयव। अवयव 3 प्रकार के थे जो आपको मैंने समझाया था। इसके अतिरिक्त हम और किनका परिचय करें? देखो, हमने जब विकारी और अविकारी को समझा था तब परिभाषा आपको मैंने बताई थी कि विकारी शब्द किसे कहते हैं, अविकारी शब्द किसे कहते हैं। किसे कहते हैं विकारी शब्द? जिस शब्द पर किसी लिंग, वचन, कारक, काल आदि का प्रभाव पड़ता है तो वो विकारी कहलाता है, और अविकारी जिन पर इनका प्रभाव नहीं पड़ता वो अविकारी कहलाता है। अब हमें इनको और समझ लेना है। किस किस को? लिंग, वचन, कारक, काल और वाच्य। इनको जब हम समझ जाएंगे उसके बाद हमें पद परिचय करना है, पदों का परिचय करना है। लिंग, बात करते हैं लिंग की। लिंग किसे कहते हैं? वह शब्द जो किसी पुरुष या स्त्री के होने का बोध करवाता है, किसी पुरुष या स्त्री के होने का बोध करवाता है, उसे हम क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। ठीक है, ये 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 पुल्लिंग और दूसरा होता है स्त्रीलिंग। कौन कौन से होते हैं? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग नाम से स्पष्ट हो रहा है, पुरुष का बोध करवाने वाला शब्द पुल्लिंग कहलाता है। किसका बोध करवाता है? पुरुष का बोध करवाने वाला शब्द पुल्लिंग कहलाता है। और स्त्री का बोध करवाने वाला शब्द किसका? स्त्री का बोध करवाने वाला शब्द स्त्रीलिंग कहलाता है। समझ में आ रहा है? जैसे पुल्लिंग शब्द देखते हैं, देवताओं के नाम। किसके नाम? देवताओं के नाम, प्राणियों के नाम, और वो भी कौन से? पुरुष। इसके अतिरिक्त जैसे धातुओं के नाम, ये भी क्या होते हैं? ये भी पुल्लिंग में आते हैं। इसी प्रकार से अप्राणी यानी निर्जीव, निर्जीव वस्तुओं के नाम, जैसे पर्वत किसमें आएगा? पुल्लिंग में आएगा। धातुओं में जैसे सोना है, चांदी इसका अपवाद है, चांदी स्त्रीलिंग में आता है। तांबा है, ये किस में आता है? धातुओं में।
प्राणियों के नाम पुरुष विशेष के, जैसे मोहन, गणेश, दिनेश, महेश, ये सब क्या हैं? प्राणी पुरुष हैं। देवताओं के नाम शंकर, भगवान शंकर है, भगवान श्री कृष्ण है, भगवान राम है। तो ये क्या है? ये देवताओं के नाम है। ये सब किस में आते हैं? पुल्लिंग में आते हैं। किस में आते हैं? पुल्लिंग में आते हैं। स्त्रीलिंग की बात करें तो स्त्रीलिंग में जैसे भाषाओं के नाम हैं, भाषाओं के नाम जैसे हाड़ौती, बांगड़ी, ढूंढाड़ी, शेखावाटी, पंजाबी, हरियाणवी, राजस्थानी, मराठी, ये सब क्या है? भाषाएं। और ये सारी स्त्रीलिंग है। इसी प्रकार से भाषाओं के साथ साथ में लिपि जो है, लिपियों के नाम भी सारे किस में आते हैं? स्त्रीलिंग में आते हैं। जैसे देवनागरी लिपि, खरोष्टी लिपि, ये सारे इसमें आते हैं। नदियों के नाम, किसके नाम? नदियों के नाम सारे स्त्रीलिंग में आते हैं। जैसे गंगा, यमुना, गोदावरी, कालका, इसी प्रकार से बहुत सी नदियां हैं जो हमारे देश में प्रवाहित होती हैं, विश्व में प्रवाहित होती हैं। वो सारी नदियों के नाम किस में आते हैं? स्त्रीलिंग में आते हैं। इसके अतिरिक्त महिलाओं के नाम, महिलाओं के नाम, ये सब भी किस में आएंगे? नाम से महिला है तो स्त्रीलिंग है, महिलाओं के सारे नाम स्त्रीलिंग में आते हैं। इस बात का ध्यान रखना। तो आप समझ गए होंगे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। ये थे लिंग। अब बात करते हैं वचन। वचन किसे कहते हैं? वचन जो किसी एक या अनेक के होने का बोध करवाता है। एक या अनेक के होने का बोध करवाता है, उसे हम वचन कहते हैं। पहले व्यक्ति एक होता है, लेकिन 15वें संस्कार के बाद में आदमी बहुवचन हो जाता है, यानी दो हो जाता है। तो वहां पर कौन सा होगा? वचन बहुवचन बन जाएगा। और जहां पर एक रहता है, 15वें संस्कार से पहले एक ही है, तो वो एक वचन में आएगा। तो वचन आप समझ गए होंगे, एक या अनेक होने का बोध करवाता है, उसे हम वचन कहते हैं। वचन दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक वचन, नंबर 2 बहुवचन। एक वचन नाम से स्पष्ट हो रहा है, एक का बोध करवाए वह एक वचन, बहु एक से अधिक का बोध करवाए वह बहुवचन है। संस्कृत में तो 3 होते हैं, द्विवचन और होता है, लेकिन हिंदी में केवल 2 ही वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। बहुवचन में कुछ ऐसे शब्द हैं जो हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग होते हैं, चाहे वह एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, हमेशा बहुवचन में प्रयोग होंगे। जैसे बाल है, बाल हमेशा बहुवचन में होगा। जैसे नाखून है, नाखून हमेशा बहुवचन में। प्राण हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है। तो ऐसे शब्दों का आप ध्यान रखेंगे, जिससे कि आप इस वचन का निर्धारण करने में किसी प्रकार की चूक नहीं करेंगे। कई बार ऐसा होता है, कंपटीशन की एग्ज़ाम हो, चाहे 12वीं की एग्ज़ाम हो, 10वीं की एग्ज़ाम हो, गुरुजी यहाँ पर बाल शब्द आ रहा है तो मैंने यहाँ एक वचन कर दिया। अरे तो भाई एक वचन कर दिया, तुम्हारी गलती है, गुरुजी ने तो बताया था बहुवचन में है, लेकिन आपने कर दिया। तो मैं क्या कर सकता हूँ? बाल एक भी होता है और अनेक भी होते हैं, स्पष्टीकरण बच्चे का भी सही होता है, लेकिन ये हमेशा बाल जो है हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग होते हैं। ध्यान रखना, बाल, नाखून, प्राण, मेरा प्राण निकल गया, कोई ऐसा नहीं कहता मेरे प्राण निकल गए। क्यों? क्योंकि ये हमेशा बहुवचन में होता है। मेरे बाल काट दिए, काट दिया नहीं बोलेगा, दिए, क्योंकि ये हमेशा बहुवचन में होता है। तो ध्यान रखना, ये कुछ शब्द हैं बहुवचन में प्रयोग होते हैं। अब बात करते हैं अगला, कारक। कारक जो कर्ता, कर्म, क्रिया के बीच संबंध स्थापित करने वाले शब्द हैं। कर्ता, कर्म और क्रिया के बीच संबंध स्थापित करने वाले शब्द हैं, उनको हम क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। कारक हिंदी में 8 प्रकार के होते हैं। वो 8 प्रकार कौन कौन से हैं, आइए जानकारी प्राप्त करते हैं। मैंने आपको पहले भी इस संबंध में चर्चा की थी, एक बार फिर से दोहरा रहा हूं। कारक 8 प्रकार के होते हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक,
अधिकरण कारक और संबोधन कारक। नंबर 1 कर्ता कारक, नंबर 2 कर्म कारक, नंबर 3 करण कारक, नंबर 4 संप्रदान कारक, नंबर 5 अपादान कारक, नंबर 6 संबंध कारक, नंबर 7 अधिकरण कारक और नंबर 8 संबोधन कारक। कितने कारक हो गए? 8 कारक हो गए। कौन कौन से? कर्ता कारक, जिसके द्वारा कार्य किया जा रहा है वो कर्ता है, उसके साथ में हमेशा कर्ता कारक आता है। कर्म कारक, कर्ता के द्वारा जो कार्य हो रहा है वो कर्म कारक के अंतर्गत आता है। करण कारक जो माध्यम होता है, कर्ता के द्वारा जो कार्य करने का माध्यम होता है उसे हम करण कारक कहते हैं। जैसे मोहन बस द्वारा जयपुर गया, तो जा कौन रहा है? मोहन जा रहा है ना, किसके द्वारा? बस के द्वारा। तो यहाँ पर जो कारक आया है वो कौन सा होगा? करण कारक होगा। संप्रदान कारक हेतु अर्थ में, प्रयोजन अर्थ में इसका प्रयोग होता है। किस अर्थ में? प्रयोजन अर्थ में, हेतु अर्थ में इसका प्रयोग होता है। जैसे मेरे लिए भोजन लाओ, मेरे लिए यानी यहाँ पर हेतु है, इसका वो क्या है? प्रयोजन है, इसलिए वहाँ पर संप्रदान कारक होगा। अपादान अलग होने के अर्थ में इसका प्रयोग होता है। जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है यानी अलग हो रहा है, ऐसे ही महेश पद से मुक्त हो गया, महेश अपने पद से मुक्त हो गया यानी पृथक हो रहा है ना, तो वहाँ पर कौन सा होगा? अपादान कारक होगा। संबंध, जहाँ पर रिलेशन यानी संबंध बताया जा रहा है, जैसे राम का पिता आईपीएस अधिकारी है, राम का पिता आईपीएस अधिकारी है, तो का पिता, यहाँ राम और पिता के बीच क्या बताया गया है? संबंध बताया गया है। तो संबंध को बताने वाला संबंध कारक है। अधिकरण, अधिकरण कारक जिसमें कारक चिन्ह होता है में, पर, यानी अंतर्गत, अंतः को अभिव्यक्त करने वाला है। संबोधन, संबोधन किसी को पुकारना, पुकारा जाता है, आवाज दी जाती है, वहां पर संबोधन होता है। इसके चिन्ह होते हैं, उन चिन्हों से हम इनकी पहचान कर सकते हैं। चिन्ह, चिन्ह भी ध्यान रखना, कई बार आप गलत लिखते हैं। चिन्ह लिखते हैं कैसे? ये गलत है। चिन्ह शुद्ध होगा ये है आधा होगा, न पूरा होगा। या फिर इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, इस प्रकार से। मैंने वर्ण विचार बताए थे उस समय, आपको बताया था ना, अतिथि देवो भव, याद होगा आपको। अतिथि देवता के समान होता है, ये आगमित है, इसके पास आया है। जैसे कोई अतिथि हमारे घर में आ जाता है तो अपन क्या करते हैं? हम अपना स्थान छोड़कर उसे अपने स्थान पर बैठाते हैं, खुद नीचे बैठ जाते हैं। तो क्या घर का मालिक अतिथि हो गया? कभी नहीं होता है। वैसे ही बड़ा तो हमेशा नहीं होगा, है थोड़ी हो सकता है। तो ये पूर्ण होगा न और है इसमें आधा होगा। शुद्ध अच्छी तरह से जान लेना कैसे लिखा जाता है। हालांकि वर्तमान में इसको भी मान्यता दे दी गई है, हमारी मानक भाषा हिंदी जो है इसको भी मान्यता दे दी गई है। कारण क्या है? फ़ॉन्ट की समस्या के कारण से इसको भी स्वीकार कर लिया गया है। आज वर्तमान की बुक्स में, किताबों में, पुस्तकों में ये शब्द भी लिखा हुआ मिल जाता है, आसानी से मिल जाता है। तो चिन्ह कौन कौन से हैं? कर्ता ने, कर्म को करण से या द्वारा, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने के अर्थ में, किस अर्थ में? अलग होने के अर्थ में। संबंध का, के, की, ये संबंध है। अधिकरण में, पर। संबोधन हे, अरे, ओ। इन कारक चिन्हों से हम पहचान कर सकते हैं कि यहां पर कौन सा कारक है। समझ में आ गया आपको? अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब बात करते हैं अगले बिंदु की। हमने कारक पढ़ लिया, अब काल। काल
काल का शाब्दिक अर्थ होता है समय। क्या होता है? समय। काल का शाब्दिक अर्थ होता है समय। समय को इंगित करने वाला शब्द काल कहलाता है। काल हिंदी में 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 भूतकाल, नंबर 2 वर्तमान काल, नंबर 3 भविष्यकाल। भूत, वर्तमान और भविष्य 3 काल होते हैं। भूतकाल जो बीत चुका है, जैसे था, एक बार एक राजा था, तो कौन सा काल होगा? भूतकाल। वर्तमान जो चल रहा है यानी है, वो वर्तमान। भविष्य होगा यानी आने वाला समय, वो भविष्य काल का बोध करवाता है। इसके भेद भी होते हैं, जब पर्टिकुलर काल पढ़ाएंगे आपको तब इसके भेद ही बताएंगे। हेतु हेतु मद भूतकाल, भविष्य काल, इसी प्रकार से सामान्य भूतकाल प्रकार हैं इनके, वो आपको बाद में बताएंगे। ये है काल। काल के बाद में अब हम अगला लेते हैं वाच्य। क्या आएगा? वाच्य। वाच्य हिंदी में 3 प्रकार के माने जाते हैं। 3 प्रकार के वाच्य कौन कौन से होते हैं आपको अभी बताता हूं मैं। तीन प्रकार होते हैं। नंबर 1 कर्तृवाच्य, नंबर 2 कर्मवाच्य, नंबर 3 भाववाच्य। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। नाम से ही देखो हर शब्द का अर्थ उसी में निहित होता है। अब देखिए प्रारंभ में जो शब्द आया है, पूर्व में जो पद आया है वो क्या है? कर्तृ यानी कर्ता। जिस वाच्य में, जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है, किसकी प्रधानता होती है? कर्ता की प्रधानता होती है, तो वो कर्तृवाच्य वाक्य कहलाता है। क्रमवाच्य जिसमें कर्म की प्रधानता होती है उसे हम कर्मवाच्य कहते हैं। भाववाच्य जिसमें किसकी प्रधानता होती है? भाव की प्रधानता होती है, उसे हम भाववाच्य कहते हैं। समझ में आ रहा है आपको? यानी कर्ता की प्रधानता होती है उसे हम कर्तृवाच्य कहते हैं। इसको इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि कर्ता के अनुसार जब क्रिया का प्रयोग होता है, किसके अनुसार? कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग होता है, तो वहां पर कर्तृवाच्य वाक्य कहलाता है। एक एग्जाम्पल मैं आपको फॉर एग्जाम्पल बताता हूं। जैसे महेश जयपुर गया, यहां कर्ता कौन सा है? यहां कर्ता क्या है? महेश। क्रिया क्या है? गया, जाना। यहां पर देखिए महेश क्या है? पुल्लिंग है, तो यहां क्रिया कौन सी आई है? वो भी पुल्लिंग आई है। या स्त्रीलिंग है? पुल्लिंग ही है ना, पुल्लिंग है। यहां पर वचन जो है वो एक वचन है, तो यहां पर क्रिया देखिए कौन सी आ रही है? एक वचन ही है ना, एक वचन की क्रिया है। यहां पर पुरुष देखते हैं तो ये अन्य पुरुष में है, तो यहां देखिए क्रिया भी क्या आई है? अन्य पुरुष में आई है। यानी कहने का मतलब यह है कि कर्ता के अनुसार ही किसका प्रयोग हो रहा है? क्रिया का प्रयोग हो रहा है। इसलिए यहां पर कौन सा होगा ये वाक्य? कर्तृवाच्य वाक्य होगा। कर्मवाच्य वाक्य, कर्मवाच्य वाक्य किसे कहते हैं? जिसमें कर्म की प्रधानता होती है। अर्थात कह सकते हैं कि वाक्य में कर्म के अनुसार क्रिया का प्रयोग होता है। किसके अनुसार? कर्म के अनुसार क्रिया का प्रयोग होता है, वहां पर कर्मवाच्य वाक्य होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, यहां पर कर्ता तो क्या था? मैं। कर्म क्या है? पुस्तक, और क्रिया गई, पढ़ी गई।
तो यहां पर देखिए मेरे द्वारा, मैं तो पुल्लिंग हूं लेकिन क्रिया तो स्त्रीलिंग आ रही है। पुल्लिंग का स्त्रीलिंग बदल सकते हैं क्या? नहीं ना, वो तो भगवान की देन है। पुस्तक यहां स्त्रीलिंग है तो यहां पर क्रिया देखिए क्या आई है, स्त्रीलिंग आई है। यहां पर पुस्तक अन्य पुरुष में है तो क्रिया भी अन्य पुरुष में आई है। पुस्तक एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन है। इसका मतलब कह सकते हैं कि इसमें प्रधानता किसकी है? कर्म की प्रधानता है। तो कर्म के अनुसार क्रिया का प्रयोग हुआ है तो कौन सी होगी? कौन सी होगी? कौन सा वाच्य होगा? कर्मवाच्य वाच्य होगा। कौन सा होगा? कर्मवाच्य। अब अगला देखते हैं भाववाच्य, जिसमें भावों की प्रधानता होती है। मन के जो उद्वेलित होने वाले भाव, हर्ष, ममता, क्रोध, घृणा, ईर्ष्या, दया, ममता, ये सारे क्या है? भाव हैं। मैं तो चल नहीं सकता, भाव ही है ना। चल तो सकता था लेकिन उसका मन है ना, मन के भाव हैं, वो पहले ही जवाब दे जाते हैं मैं चल नहीं सकता। गुरुजी मैं तो पढ़ नहीं सकता, गुरुजी मेरे को तो याद नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? आप मन से कमजोर हो गए हैं इसलिए नहीं हो सकता। तो सकना, ध्यान रखना, सकना अभिव्यक्त कर देगा किसको? भाववाच्य को। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं दौड़ नहीं सकता। मैं दौड़ नहीं सकता। सकना यानी मन के भाव को अभिव्यक्त करने वाला है तो ये कौन सा होगा? भाववाच्य वाक्य होगा। समझ में आ रहा है आपको? लिंग, वचन, कारक, काल और वाच्य, ये समझ गए तो इसका मतलब आप ये भी समझ जाएंगे कि पद परिचय क्या चीज होता है। आइए हम पद परिचय देखते हैं। एक दो उदाहरण देखेंगे फिर आप इसको एक्सरसाइज के द्वारा हल कर सकते हैं, आसानी से आप समझ सकते हैं। जैसे साधारण से साधारण वाक्य लेते हैं। वह जयपुर गया। इन दो का ही कर लेते हैं पहले। वह जयपुर गया। वह क्या है? संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्या है? तो ये सर्वनाम है। क्या है? सर्वनाम है। कौन सा सर्वनाम है? सर्वनाम के भी कई भेद हैं। तो कौन सा सर्वनाम? पुरुषवाचक सर्वनाम है, संकेतवाचक है, प्रश्नवाचक है, या फिर निश्चयवाचक है, अनिश्चयवाचक है, निजवाचक है, कौन सा है? तो यहाँ पर है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम। और भी बिंदु देखते हैं इसमें। लिंग कौन सा है? लिंग का निर्धारण, इसका निर्धारण इसके द्वारा किया जा रहा है। किसके द्वारा? क्रिया के द्वारा। तो यहाँ क्रिया क्या है? स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? पुल्लिंग है तो ये भी क्या होगा? पुल्लिंग। तो क्या होगा? पुल्लिंग। वचन देखिए, वचन कौन सा है? यहाँ इसके आधार पर ही वचन का भी निर्धारण हो जाता है। कौन सा है? एक वचन। कारक देखते हैं, कौन सा कारक है? तो कारक देखते हैं तो यहां पर आता है कर्ता कारक। कर्ता कारक। कारक कौन सा है? कर्ता कारक है। अब संबंध किसके साथ स्थापित हो रहा है? देखें, क्योंकि इसके अनुरूप क्रिया का प्रयोग हो रहा है तो क्रिया के साथ संबंध है। क्रिया के साथ संबंध, या कह सकते हैं क्रिया का कर्ता। इस प्रकार से हम क्या करते हैं? पद परिचय करते हैं। समझ में आया होगा? जयपुर का ले लेते हैं। जयपुर देखिए, जयपुर क्या है? संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्या है? क्रिया है, क्या है? तो यहाँ पर जयपुर क्या है? संज्ञा है। और वो भी कौन सी है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब बात करें तो यहाँ पर लिंग कौन सा है? लिंग है पुल्लिंग। कौन सा है? पुल्लिंग है। अब बात करें वचन कौन सा है? तो वचन है एक वचन।
बात करें कि वाक्य में इसका कौन सा स्थान है, यानी कि किस रूप में, किस अंग में आया है, ये आया है कर्म कारक के रूप में। किसके रूप में? कर्म कारक के रूप में। कर्ता के साथ इसका क्या है? संबंध है। किससे रिलेटेड है ये? कर्ता से, क्योंकि जा कौन रहा है? कर्ता जा रहा है ना, जयपुर, तो संबंध इसके साथ में स्थापित हो रहा है, तो ये कर्ता के साथ संबंध है। समझ में आया होगा आपको। इस प्रकार से हर उस भाग का हमें क्या करना है? पद परिचय, जैसे संज्ञा का, सर्वनाम का, विशेषण का, क्रिया का, क्रिया विशेषण का, अवयव का, इन सब का हम पद परिचय कर सकते हैं आसानी से। समझ में आया होगा अच्छी तरह से। तो आज के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑल। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।